रिवीजन। आज हम इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक देखा। इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी जो है काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 में जो जहाँ तक हमने देखा उसके आगे देखेंगे। जो पैरा 1 है वो हमने देखा। पैरा 2 है वो ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एरियाज ऑफ डेविएशन एज आइडेंटिफाइड ऑन जेम। तो इसमें है बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इंसिडेंट डेविएशन ऑन जेम आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 लेवल्स: माइल्ड, सीरियस, सीवियर एंड ग्रेव। तो अगर आपका जो सीवियरिटी इंसिडेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइडेड है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है जेम पोर्टल पर एक्शन होता है। तो अनेक्चर 1 में ये दिया हुआ है। तो अनेक्चर 1 में जस्ट इसके लास्ट में दिया हुआ है अनेक्चर 1। तो उसमें दिया हुआ है कि अगर फेक डॉक्यूमेंट्स का है तो ग्रेव है, या फॉल्स मिस डिक्लेरेशन फेक ये वाले जो हैं ग्रेव है। कुछ सीवियर हैं, देन सीवियर है, माइल्ड है, और उसके अकॉर्डिंग है सीरियस है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे डिवाइड किए हुए हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही जो है एक्शन होगा। ठीक है, एक्शन जो होगा वो कैसे होगा, किसके अगेंस्ट होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है। सेकेंड नंबर का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि बेस्ड ऑन इंसिडेंट, कि इंसिडेंट का वर्क फ्लो क्या है। दो टाइप के इंसिडेंट जेम पोर्टल पर हो सकते हैं। एक तो डेटा ड्रिवन इंसिडेंट, वो इंसिडेंट जो कि जेम पोर्टल में जेम के पास डेटा है उनके बेस पर, जैसे कि सप्लायर ने डिलीवरी नहीं करी जो है, वो जो है वो क्या है कि वो इंसिडेंट क्या है कि जो जेम पोर्टल है वो उस पर डाटा है, या जो है वेंडर ने मतलब कुछ प्रोडक्ट ऑफ़र किया है, वो प्रोडक्ट में जो है वो ऑर्डर सप्लाई नहीं कर रहा, मतलब कोई भी चीज़ जो इंसिडेंट डेटा से वेरीफाई हो सकता है। अब जो सेकंड में जो डाटा से वेरीफाई नहीं हो सकते हैं उनके लिए जो है उनको जेम पोर्टल ने बोला है कि वो सब्जेक्टिव डिसीजन हो जाएगा। एक तो वो होता है ऑब्जेक्टिव डिसीजन की, मतलब जेम डाटा से वेरीफाई कर। उस केस में जेम पोर्टल में क्या बताया कि बायर विल हैव टू फर्स्ट टेक इंटरनल अप्रूवल्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द इशू अंडर डिस्प्यूट या इंसिडेंट रीजन। जो भी है उनके बाद जो भी रीजन है उसके बाद पहले आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, जेम के पास कोई डाटा नहीं है उसको वेरीफाई करने के लिए। देन बायर सेल रेज इंसिडेंट ऑन जेम, escalate so cause notice will be issued, reply of the seller received on the so cause will be evaluated by the buyer organization. The buyer will submit the seller response to the competent authority in buyer organization, take approval of competent authority on the issue under dispute region. Decision of buyer will be uploaded by the buyer on GEM incident management dashboard in reply to comments of seller on SCN. अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट क्लियर, जो बायर कंपिटेंट अथॉरिटी का लेवल क्या है, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट रीजन क्या है, डिटेल्स ऑफ सेलर रिप्लाई टू SCN क्या है, एंड ए कन्फर्मेशन दैट आफ्टर एग्जामिनेशन द सेलर रेस्पॉन्स टू द कंप्यूटर हैज डिसाइडेड टू सीक एक्शन अगेंस्ट द सेलर फॉर द इंसिडेंट रीजन। फाइनल एक्शन बाय जेम एडमिन विल बी टेकन ओनली आफ्टर अपलोड ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी डिसीजन ऑन जेम। ये वर्क फ्लो रहेगा उस केस में जो कि इंसिडेंट जैसे कि फेक और काउंटरफिट प्रोडक्ट्स के लिए, इंडल्जेंस इन एनी एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर के लिए, कार्टेल के लिए, ये सब जेम पोर्टल के उसके डाटा से तो नहीं पता चलेगा। इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इंटीग्रिटी एक्ट का वोलेशन है, नॉन कंप्लायंस अगेंस्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन ऑनरिंग वारंटी है, डिलेइंग रिफ्यूजिंग पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरी टू द रिसोर्सेज डिप्लॉयड एट कंसाइनी लोकेशन है, requisite documents etc during the course of inspection assessment at any stage whichever is applicable, or asked to furnish any other incident region where dispute has arisen between the buyer and seller on the facts of the case and same is। तो ये जो है उसके हिसाब से डिफाइंड है। तो आप समझ पा रहे हैं बहुत सारे इंसिडेंट जो है जेम पोर्टल में के डाटा से पता लग सकते हैं। बहुत सारे के लिए आप जेम पोर्टल, तो उस केस में आपको पहले इंटरनल अप्रूवल लेना है इंसिडेंट रेज करने के लिए, फिर सेलर के रिस्पॉन्स के बाद जो है उसको कंपिटेंट अथॉरिटी को अप्राइज करके फिर जो एक्शन है उसके लिए जेम पोर्टल में अपलोड करना है। Implementation of JAM of buyer specific debarment suspension order issued by respective buyer organization, debarment मिनिस्ट्री, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि कई बार ऐसा हो सकता है ना आउटसाइड जेम पोर्टल भी अगर बायर स्पेसिफिक सस्पेंशन क्या है, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है
जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर बायर जो एक पर्टिकुलर सेलर है वो सस्पेंडेड है, तो वो सेलर सस्पेंडेड है, उनका इंटरनल कुछ हुआ है तो उसको जेम पोर्टल में वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब इनकम टैक्स के लिए सस्पेंड करना चाहते हैं, वो चीज़ रेप्लिकेट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी वो बोल रहे हैं। इन सच केसेज एक्शन विल बी टेकन ऑन जेम आफ्टर बायर कंक्लूड्स इट्स इंटरनल डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग करना है बायर को, and shares copy of department order issued by competent authority of buyer organization. The buyer notified by state raised against the buyer JM admin notified issued by the sale raise incident against the department firm with copy of डिपार्टमेंट ऑर्डर। उस केस में डिपार्टमेंट ऑर्डर की कॉपी इशू करनी है। फिर जो इंसिडेंट रेज करेगा उसमें नेम ऑफ सेलर होगा, पेन नंबर होगा, सिस्टम जो है सेलर की डिटेल्स लाएगा एंड उसको सो इन मास्ट फॉर्म फॉर कंफर्मेशन बायर सेल देन क्रिएट एन इंसिडेंट क्रिएट करना है एंड डिपार्टमेंट ऑर्डर मैंडेटरी है एंड उसके बाद जो भी जो भी इसके अलाइड फर्म्स हैं उनका भी डिटेल देना है एंड डिपार्टमेंट जो पीरियड है वो देना है। उसके बाद जेम सिस्टम है वो सौ कुछ नोटिस करेगा सेलर को, सेलर जो है उसके बाद उस रिस्पॉन्स में केवल डिस्क्रिपेंसी रेज कर सकता है और कुछ नहीं बता सकता। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑर्डर का मेरिट्स वगैरह डिस्कस नहीं होंगे और सब नोटिस भी नहीं होगा तो ऑटो एक्शन कर देंगे और डिपार्टमेंट विल बी एप्लीकेबल जो होगा फॉर दैट पर्टिकुलर बायर के लिए होगा एंड एज पर डिपार्टमेंट ऑर्डर। और डिपार्टमेंट अगर ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इशू किया है तो सभी बायर्स के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। इफ़ सेलर रिस्पॉन्स टू SCN जेम will review the discrepancies pointed out by the seller may correct the details to implement the department order as per details in the department order। इसके अलावा सेलर जो इंसिडेंट रेजिंग है वो कैसे होगी, इसके लिए दो कैटेगरी है। एक तो है जो प्लेटफॉर्म ड्रीवन है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन जेम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसमें क्या होगा कि जेम पोर्टल है वो खुद ही अपने इंसिडेंट रेज करेगा। देखिए अब अनेक्चर 2 में दिया हुआ है, अनेक्चर 2 हम देख लेते हैं। डेविएशन लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स नोट इन रिलेवेंट कैटेगरी ये सब कुछ है। Wrong reporting using the report for the product functionality in GEM market proven on the basis of rejection of this incident up to 5 lapses in rolling of period of raise of incident by GEM portal। नॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट के केस में जेम पोर्टल जो है इंसिडेंट रेज करेगा, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेस के केस में एस्केलेशन ऑफ इंसिडेंट टू जेम ऑटो एक्शन होगा अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इन केस ऑफ नो रिस्पॉन्स टू SCN विद इन 5 days, इन केस ऑफ नो ऑटो क्लोज ऑफ इंसिडेंट। ये मतलब बेसिकली जो है ये इंसिडेंट रेज होगा बाय डिफ़ॉल्ट जेम पोर्टल से, वो उन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम लोग 2 पैरा में ही चल रहे थे। In pre-contract incident, the corrective action consists of removal of catalog along with the suspension as per policy। करेक्ट उसमें क्या है कि अगर प्री कॉन्ट्रैक्ट के इंसिडेंट होंगे जो बिड के अगेंस्ट है तो उस केस में क्या है कि करेक्टिव एक्शन ये भी है कि रिमूवल ऑफ कैटालॉग अलोंग विद द सस्पेंशन एज पर पॉलिसी, मतलब सस्पेंशन के साथ कैटालॉग भी रिमूवल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ मैं जस्ट आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझा रहा हूँ, बाकी जो पॉलिसी है वो एज इट इज़ यही एप्लीकेबल रहेगी। तो आपको अपना अंडरस्टैंड करना है, मेरा केवल मैं आपको ताकि ये जो है थोड़ा सा आपको ईजी रहे, अदरवाइज आपको खुद स्टडी करके खुद इम्प्लीमेंट करना है, खुद ही फॉलो करना है। फॉर डेविएशन दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द रीजन्स मेंशनड अबव और अनेक्चर 1 जेम एडमिन कैन आल्सो क्रिएट इंसिडेंट अदर्स में क्रिएट कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर मान लो डिले इन डिलीवरी है, सप्लायर जो है टेक्स करेक्टिव एक्शन आफ्टर इंसिडेंट होता है और बायर जो है PRC बनाता है तो इंसिडेंट क्लोज हो जाएगा। और बायर को जो है LD लगाना वो डिफरेंट चीज़ है, बट करेक्टिव एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में क्या है कि करेक्टिव एक्शन लेता है तो डिलीवरी का इंसिडेंट क्लोज हो सकता है। पर ऐसे ही जो है अगर मान लो करेक्टिव एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में वो नॉन डिलीवरी में डिले इन डिलीवरी नॉन डिलीवरी में ट्रीट होगा और उसके हिसाब से एक्शन होगा। डिले इन डिलीवरी में कम एक्शन है,
और नॉन डिलीवरी में ज़्यादा एक्शन है। और जेम एडमिन के पास अथॉरिटी है फुल डिस्क्रिप्शन है कि केस को कैसे वो माइल्ड सीरियस सीवियर ग्रेव में वो लिस्टेड करे। आई होप आपको समझ में आएगा। पैरा 3 हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।